थैंक यू फॉर वॉचिंग टीआरपी क्लिप्स। वीडियो अच्छी लगे तो पूरा एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाना, फुल एपिसोड वहीं पर मिलेगा और इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड से जरूर शेयर करना। थैंक यू। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। दोनों रिफ्लेक्ट एक ही नैरेटिव को करते हैं। बताऊंगा कैसे। देखिए भाई, एक पहला सही क्या है, एक पहले नंबर पे क्या है? नहीं देखिए, एक है तो सेफ है, सबकी देश की दुनिया की रियलिटी है। और एक चीज आप देखो, आपके दो हाथ हैं। आप बोलो लेफ्ट राइट अच्छा है, राइट हैंड अच्छा है, क्या आप बोलोगे? जब आप बैटिंग करोगे तो आप किस तरीके से करते हो बताओ? लॉजिकली बात करो, मैं आपसे बोल दूं। तो जब दोनों को कॉन्टेक्स्ट में देखिए, एक है तो सेफ है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस देश को विजन दिया है कि एकता जहां रहेगी, जैसे सरदार पटेल जी कहते थे, अगर एकता है तो हम हैं, समाज है। बांग्लादेश से लेकर कनाडा तक पर्टिकुलरली बांग्लादेश में जहां समाज एक नहीं हुआ, उनके खिलाफ अतिक्रमण हुआ। ऐतिहासिक रूप से मुगलों ने और ब्रिटिशर्स ने हम पे कब अतिक्रमण किया? जब हम आपस में ही लड़ना शुरू करें। तो क्यों अगर हम एकता में नहीं रहेंगे तो समाज तो बटेगा। समाज बटेगा तो इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ेगी? समाज बटेगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? समाज बटेगा तो सिक्योरिटी कैसे रहेगी? तो समाज की एकता तो अनिवार्य है। जब इस देश के अंदर एक प्रमुख विपक्षी दल सिर्फ जातियों की बात हिंदू समाज के अंदर करता है, वहीं जाति मुस्लिम और बाकी समाजों के अंदर भी, पर्टिकुलर मुस्लिम समाज में भी आती है, तो सवाल तो उठेगा ना कि कौन इस देश को बांटने का प्रयास कर रहा है। So, एक है तो सेफ है इज इक्विवेलेंट टू कटेंगे तो बटेंगे, नॉट इक्विवेलेंट टू कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे। It the connotation of both is different. बटेंगे तो कटेंगे इज द रियलिटी। जी, अगर आप बटोगे तो आपके ऊपर अतिक्रमण होगा, जैसे मुगलों ने करा, ब्रिटिशर्स ने किया। तो इसीलिए एक रहो और सेफ रहो। तो अभी कौन करेगा आप पे अतिक्रमण? अभी जो है ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि इस देश में अलग अलग तरीके से अतिक्रमण होने का प्रयास हो रहा है। एक जो है वो है पॉलिटिकली, मतलब जब आप बात करते हो कि भाई जाति सिर्फ हिंदू धर्म के अंदर जो है होनी चाहिए, हम सब हिंदू हैं, ये मेरा मानना है और हमारा भी मानना है, ये हमारी एक सच्चाई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो अगर हिंदू को एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ, तीसरी जाति को चौथी जाति से लड़ाओ, क्योंकि आपको पता है इस कांग्रेस पार्टी की आपको सिर्फ माइनॉरिटीज का मेजॉरिटी वोट मिलता है और आपको कभी भी इस बहुसंख्यक का मेजॉरिटी वोट नहीं मिलता, तो इनको जातियों में बांट दो। तभी कांग्रेस पार्टी कभी भी 24-22% से वोट शेयर से जीता करती है। अगर आप कांग्रेस का डेटा देखोगे 4 और 9 में, तो कांग्रेस कभी 30% की पार्टी भी नहीं हुई है। कांग्रेस 24-25-26% से मैक्स 27-28% का वोट मिलता था। क्यों? क्योंकि हिंदू समाज बढ़ जाता है। और फिर माइनॉरिटीज के अंदर भी इतनी कास्ट है, मुसलमानों भी इतनी कास्ट है, पर उसकी कास्ट की आप बात मत करो। तो ये होता है पॉलिटिकल डिवीजन, समाज को बांटना। मेजॉरिटी जब बटेगी तो ऑटोमेटिकली समाज बटेगा, क्योंकि मेजॉरिटी भी उस समाज के अंदर इक्वल स्टेक होल्डर है आर्टिकल 14 के हिसाब से। ये होता है पॉलिटिकली बांटना। दूसरा होता है इकोनॉमिकली बांटना, विच मीन्स कि आप किसी के अंदर ये मैसेज दो कि अरे ये जो अमीर है ये तुम्हारा हक छीन रहा है और ये जो गरीब है इससे छीन के तुमको दे दो। मैं उसकी बात नहीं कर रहा आपके कैमरा पर्सन की, मैं जनरल बता रहा हूं। तो जब एक व्यक्ति को आप दूसरे व्यक्ति से लड़वाओ, जैसे आप याद है बॉलीवुड की पिक्चरें हुआ करती थी, अरे साहूकार के पास इतना पैसा है, तुम जाके साहूकार से छीनो, तुम्हारा हक छीन रहा है। रादर देन सेइंग कि भाई और अवसर क्रिएट करो और स्टार्टअप्स बनाओ और रोजगार के अवसर क्रिएट करो, दैट इज पॉइंट नंबर 2। ये होता है इकोनॉमिकली एक दूसरे को दूसरे बांटना। दूसरा होता है सोशली और कल्चरली समाज को बांटना, कि समाज को ये विश्वास ही मत दिलाओ कि वो कौन है। जिस समाज ने अपनी हिस्ट्री भूल दी, अ ग्रेट सेइंग इज देयर, दोज नेशंस हु डू नॉट लर्न फ्रॉम द पास्ट नेवर क्रिएट अ ग्रेट फ्यूचर। तो हम कौन है, हमारे पूर्वज कौन थे, हमारी सभ्यता क्या है, हमारी सिविलाइजेशन क्या है, अगर इसके बारे में लोगों को आप गुमराह करने का प्रयास करोगे, वो होता है कल्चरली लोगों को बांटना और गुमराह करना। क्योंकि हमारी आइडेंटिटी नहीं रहेगी तो हम कौन होंगे? हम अलग एक सभ्यता के लोग हैं। भारत जो है अलग है, तभी इतने सालों से चलता आ रहा है। तो इस तरीके से देश में मेरे हिसाब से कंसर्टेड प्रहार हो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड में लॉट ऑफ पावर्स विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट इंडिया बीइंग द टॉप 3 इकोनॉमी। एंड इफ इंडिया नो लॉन्गर, अब आप देखो इंडिया वर्ल्ड टेबल पे एक लीडिंग पावर के रूप में बात कर रहा है। हम रशिया से भी ऑयल ले रहे हैं, यूएस से भी डिफेंस डील कर रहे हैं। हम किसी की कॉलोनी नहीं है और हमारा एक खुद का भारतीय वर्जन है जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आगे लेके जाते हैं। हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो पॉइंट ऑफ व्यू बाकी लोगों से अफेक्ट हो सकता है पर इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ठीक है, दैट इज वेयर आई फील देयर इज अ ह्यूज, वी आर इन अ चर्न एज अ नेशन। तो आप ये बोल रहे हो कि जाति के आधार पर नहीं बांटना चाहिए, धर्म के आधार पर बांटेंगे तो चलेगा? किसी भी आधार पे बांटना नहीं चाहिए।